शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, बहुत दिनों बाद एक फिर से वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही तबीयत खराब था, इसलिए मैं इतने दिन वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज एक वीडियो मैं आशीष राजकुमार भाई की लेकर के आया हूँ, जहाँ पर मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था आशीष राजकुमार, यही जो वीडियो है आशीष राजकुमार भाई की, और वहाँ पर मैंने क्या देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बजरंग दल के जो लोग हैं उनको, एक भाई है अर्पित भाई, उनका एड्रेस लीक करने की बात कर रहे हैं और उनको मतलब कि क्या कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, मतलब कि पिटाई की बात कर रहे हैं कि वो एड्रेस लीक कर देंगे और ये बजरंग दल वाले ज्योति शर्मा और उसके साथी जो भी है वो जा करके उसको मारपीट करेंगे। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के बारे में जानते हैं, तो बाइबल में कहा गया है कि सब कुछ क्या होना चाहिए, एक तरीका से होना चाहिए। बीते समय में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है, जिससे बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें मैंने देखा कि दोनों पक्षों में बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। मैं समझाना चाहता था, लेकिन मैं इस कैसे बात करूं, क्या बात करूं, किससे बात करूं, ये सारी चीज़ों में थोड़ा उलझ कर रह गया। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, पहले मैं आप इस वीडियो को देख लीजिए कि आशीष राजकुमार भाई ने एक्चुअली में क्या कहा है अर्पित भाई को लेकर के। यानी कि रतन यादव ने और ज्योति शर्मा ने एक नारा लगाया है, वो है रोको टोको ठोको। ये कहो आप, रोको भी, टोको भी और ठोको, है ना। ये छत्तीसगढ़ के अंदर एक पास्टर है, वो मेरे खिलाफ में बहुत अनक सनक वीडियो बनाता है। उसका एड्रेस में ज्योति शर्मा और रतन यादव को देने की तैयारी में हूं, है ना। ज्यादा बड़बड़ करेगा तो इसको रुकवाएंगे भी, ठुकवाएंगे भी, ठीक है, और टोकवाएंगे भी। तो याद रखना, मेरे वीडियो को अगर वो व्यक्ति सुन रहा है तो याद रखना, ज्योति शर्मा और रतन यादव को वो एड्रेस में दूंगा और उसके घर तक वो पहुंच जाएंगे। अभी नहीं दूंगा, समय आने पर जरूर मैं रतन यादव और ज्योति शर्मा को वो एड्रेस जरूर मैं पहुंचाऊंगा और उस व्यक्ति का बराबर लेफ्ट राइट करवाएंगे, क्योंकि वो उल्टा सुल्टा बकवास करते रहता है, किसी भी सेवक सेविका के विषय में बकवास करते रहता है। तो इसको अभी सबक सिखाने का समय आने की तैयारी में। आखिर उसका विषय हम पूरा उन्हें देंगे। उन्होंने कहा है कि आशीष राजकुमार की बारी आ चुकी है ना, सलाह के पीछे जाने की। तो देखते हैं उनका विषय, हम देख लेते हैं कब तक वो पूरा करते हैं। उसके बाद में हम हमारा विषय दिखाएंगे उनको, है ना। उनको कहने में उनको ऐसा लगता है कि हमें प्रचार करना नहीं आता, वचन का खुलासा करना नहीं आता। उसका बॉडी लैंग्वेज में पक्का शैतान बैठा हुआ है, वो हमें पता है। तो आइए हम वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। अपने समाज का जब तुम सहारा लेना शुरू कर दोगे तो आप किसी की नहीं सुनोगे, हालांकि पवित्र आत्मा की भी नहीं सुनोगे और यीशु की भी नहीं सुनोगे और आम जनता की भी नहीं सुनोगे। आम जनता की चिंता भी नहीं तुम्हें आएगी। यार, केवल इन लोगों को चिंता है डॉलर कमाने का, पैसे कमाने का, दौलत कमाने का, जान बचाने का, बस ऐसे ही लोगों को लगता है। एक व्यक्ति कहता है कि ये अगर मेरा एड्रेस फैला देगा आशीष राजकुमार तो मुझे खतरा है, ऐसे बोल रहा था। अरे हम आपको खतरे से बचाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, हम खतरे में डालने की कोशिश नहीं करते हैं। हम खतरों से बचाने की कोशिश करते हैं, लोगों को मरवाने की कोशिश नहीं करते हैं। साथ ही साथ सबक सिखाने के लिए जरूर कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति ये भी बोल रहा था, एक व्यक्ति ये भी बोल रहा था कि उनके कुछ पुलिस वाले पहचान वाले हैं, उनका वीडियो जो है उनके पास वो डालेगा, डाउनलोड करके रख लेना, ऐसे करके बोलते हैं। तुम्हारे गिने चुने जो पुलिस वाले हैं, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हारे पुलिस वालों को लेफ्ट राइट मैं ही करवा सकता हूँ, इतना याद रखना। छत्तीसगढ़ में कुछ पुलिस वाले इसके पहचान वाले हैं, है ना। तो उन पुलिस वालों को लेफ्ट राइट मैं करवा सकता। मेरा ये वीडियो भी हो सके तो डाउनलोड करवा लो, पुलिस वालों को लेफ्ट राइट मैं करवाऊंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम क्या धमकियां देते, तुम्हारे पुलिस वाले पहचान के ये है, वो है, फलाना ठिकाना, है ना। याद रखना, आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता है और सारी दुनिया में फैला हुआ है यूट्यूब चैनल के द्वारा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे तुम? यहाँ पर आप लोगों ने सुना, मैं एक दो पॉइंट्स पर बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, एक तरफ ये कहता है कि मैं रतन यादव और ज्योति शर्मा को एड्रेस दे दूंगा, अर्पित भाई उनका एड्रेस दे देंगे और ये क्या करेंगे, वहाँ जाकर उनको ठोकेंगे, मतलब समझाएंगे कि आप क्या करो, कि ये सब काम ना करो। पहला, अगर बाइबल अनुसार देखा जाए तो मसीही लोगों को किसी भी बाहर व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना मुकदमा खुद से ही अपने में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अगर अर्पित भाई ने इनको कहा है कि इनको जेल पहुँचाएंगे या क्या करेंगे, तो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी जिसका निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है वो बातें करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चाहे वो बाइबल की बातें हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, अगर उसका कोई निष्कर्ष निकल रहा है तभी उसके बारे में बात कीजिए, नहीं निष्कर्ष निकल रहा है उसके बारे में बात मत कीजिए। इवन वीडियोज़ भी बनाना छोड़ दीजिए एक दूसरे के प्रति, क्योंकि इससे क्या होगा कि सब लोग जानते हैं आशीष क्या है, आशीष क्या कर सकता है, आशीष कितना वचन से सच्चा बोलता है, सब लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि अर्पित क्या है, अर्पित भाई क्या है, अर्पित कितना बाइबल से जानता है, कितना नहीं जानता है। मैं निष्पक्ष होकर के बात कर रहा हूँ, बाइबल में होकर के बात करूँगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये एक तरफ कहते हैं मारना चाहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि इनको ठुकाई की ज़रूरत है, सारे पास्टर के खिलाफ गलत बोलता है। तो मैंने उनके वीडियोज़ देखे हैं, सारे पास्टर के खिलाफ गलत नहीं बोलते, जो बाइबल के अनुसार गलत है उसी को गलत बोलते हैं, ठीक है।
और फिर बोलते हैं कि नहीं मैं बचाने का कोशिश करता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि ये बोलते हैं कि पुलिस लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पुलिस लोगों को भी लेफ्ट राइट करा सकता हूँ। और ये बाजिंदर सिंह के बारे में वीडियोस बनाते हैं, सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं। और कई साल पहले इन्हीं रतन यादव और ज्योति शर्मा के साथ मिलकर के उनका मीटिंग्स रुकवाया था। बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य जानते हैं, देखते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आपस में आप लोग लड़ रहे हैं तो इससे मनुष्य लोग बहुत मज़े ले रहे हैं। कोई आपका वीडियो देख के मज़े ले रहा है, कोई अर्पित भाई का वीडियो देख करके मज़े ले रहा है। तो सही चीज़ों में आप दोनों को बने रहने की ज़रूरत है, बाइबल के अनुसार बने रहने की ज़रूरत है। अगर इन सब फाइट्स का कुछ निष्कर्ष निकल रहा है तो फाइट कीजिए, और अगर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो एक दूसरे के प्रति वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 100% लोग इंटरनेट पर जानते हैं कौन कैसा है, और इसीलिए भी मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाता लोगों पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग पहले से जान रहे हैं कि ये कैसा है, आशीष राजकुमार कैसा है, कितना बाइबल से जानता है, कितना नहीं जानता है, और अर्पित भाई क्या है, कितना बाइबल से जानता है, कितना नहीं जानता है। मैं कहूँगा कि अगर इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे तो बाइबल की बातों पर और आगे नहीं किया जा सकता। इवन अगर कोई ऐसा धमकी भरा बात बोलता है कि उनसे पिटवाऊंगा, दूसरे जाति के लोगों से आप बात कर रहे हैं आशीष राजकुमार, तो ये गलत है, ठीक है। और अर्पित भाई, अगर आपने भी धमकी भरी बातें कही है या कुछ भी कही है, ये भी गलत है। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक भाई होने के नाते समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं बातें क्या है क्या नहीं है, सारी बातों को आप दोनों जानते हैं, ठीक है। एक समय ये आदमी बाजिंदर सिंह को सपोर्ट करता है, दूसरे समय उसका विरोध करने लगेगा या क्या करने लगेगा। स्थिरता मनुष्यों में होनी चाहिए, बाइबल के फॉलोअर के अंदर में एक स्थिरता होनी चाहिए, बाइबल की समझ होनी चाहिए। जो दिखता है किसमें है और किसमें नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। जो दिखता है किसमें है किसमें नहीं है, इसीलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर से आप लोग दोनों अपने अपने कामों को ख़त्म कर दीजिए, अपने वीडियोस बनाने के सिलसिले को ख़त्म कर दीजिए, और बनाना ही है तो एक तरीके से बनाना चालू कीजिए। एक दूसरे को इंटरनेट पर धमकी देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हैं इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलने वाला है। तो इसको बना करके, इसको करके, और भी क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो क्या मैं कह लूँ, अंधे बने हुए हैं और उनको आँख नहीं खोलना है। तो जिनको नहीं खोलना है वो कभी नहीं खोलेंगे, और जिनको खोलना होगा वो आपके एक ही वीडियोस को देख करके अपने आंखों को खोल करके सारा बात को समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर आशीष राजकुमार भाई ने गलत कहा है कि उनको ठुकवाऊंगा, पिटवाऊंगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, इनको डॉलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आशीष राजकुमार खुद ही एक दिन में कम से कम उनका 4-5 वीडियो आता है। अगर उनको पैसा इससे नहीं कमाना है तो वो 4-5 वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप बाजिंदर सिंह के सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाद में अंशु बहन का केस भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनी इस पर, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। तो आप उनके सपोर्टर्स को क्या बोलने वाले हैं? और अभी ये जो नया नंस वाला मामला आया, फिर सब लोग इसमें व्यस्त हो गए, सब कुछ भूल गए। सब चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अर्पित भाई, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि फायदा नहीं है ऐसे सब लोगों को समझा करके, कि क्या आप इनको समझा के क्या करेंगे? या आप जितना ही वीडियो बना लो नहीं समझेंगे। और आशीष भाई, आप भी जितना वीडियो बना लो, क्या फायदा होगा? आप लोग मारपीट पर उतरने वाले हैं। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा बाइबल का सत्य क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल का गहराई में अगर बात करना है तो गहराई में बात कीजिए, टीचिंग्स पर बात कीजिए। खाली मुंह से कह देने से कि पवित्र आत्मा के बारे में ले जाए, ये लोग शैतान है, ये लोग वो है, तो ये साबित नहीं हो जाता कोई बोल देने से कि कोई शैतान है या कुछ है, जब तक बाइबल की बातों से वो सटीकता से बात नहीं करता, जब तक बाइबल की बातों से वो नहीं चलता। आजकल बाइबल को लोग यूज़ कर रहे हैं, वर्सेस को यूज़ कर रहे हैं अपने तरीके से जीवन जीने के लिए, अपने तरीके से बात को कोई भी वर्स को उठा करके उसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक समझ में आए कि सही कौन बता रहा है, गलत कौन बता रहा है, किसके पीछे चलना चाहिए, है ना। अगर आपको न्यूज़ चैनल ही देखना है तो आशीष राजकुमार के चैनल के देख लो, आपको न्यूज़ पता चल जाएगा। बहुत सारे और भी लोग हैं सिर्फ न्यूज़, बाइबल के नाम पर सिर्फ न्यूज़ वगैरह देते हैं, उनकी टीचिंग्स उतनी नहीं है। और भी चैनल्स देखना, अर्पित भाई का चैनल देख लो, बाइबल की शिक्षा के बारे में देख लो, और भी चीज़ों को देख लो। और एक चीज़ मैं दोनों को कहूँगा कि आप लोग किसी भी स्थिति में हो, मानसिक स्थिति में, एक चीज़ याद रखें कि गुस्से में आकर के ऐसे शब्दों को नहीं बोलना है जो बाइबल के मर्यादा के खिलाफ हो, बाइबल की बातों के खिलाफ हो। क्योंकि वो एक वीडियो, क्योंकि आपने वीडियो डाला, उस एक वीडियो से लोगों तक पहुंच रहा है। उस वीडियो को 5 साल बाद, 10 साल बाद भी वो लोग देखेंगे तो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, ये सब बातें आप लोगों को सोचनी चाहिए। अगर ये नहीं सोचेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और एक दूसरे को माफ करना सीखिए। और पहला बात, अगर पर्सनल लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर लड़ाई हो रही है, एक भाई एक दूसरे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो कभी भी फैमिली को बीच में नहीं लाना है। फैमिली कभी भी बीच में नहीं आनी चाहिए, किसी की भी फैमिली बीच में नहीं है। जो ऐसा करता है वो बहुत गलत करता है। फैमिली को बीच में नहीं लाना है। आप लोग लड़ रहे हो, आप लोग बात कर रहे हो, आप लोग चर्चा कर रहे हो, आप लोग डिस्कशन कर रहे हो, फैमिली को बीच में नहीं लाना है। 1 to 1 बात कीजिए।
ये सब चीज़ें एक बाइबल पढ़ने वाले लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आप जब बात कर रहे हो तो फैमिली को बीच में नहीं लाना है। इससे क्या होगा, ये एक फिर पर्सनल दुश्मनी बन जाएगी। फिर कोई भी बात अगर सही भी बोला जाए तो वो आप लोग शिक्षा की ओर नहीं देखेंगे, बल्कि एक दूसरे को टॉन्ट मारा हुआ बात पर देखेंगे, सही शिक्षा पर बात नहीं देखेंगे। फिर अगर सही भी बात बोला जाए तो वो भी आप लोग नहीं देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूरी है देखने के लिए। और आशीष राजकुमार भाई थोड़ा अपने बातों को है ना कंट्रोल में बात कीजिए। और अर्पित भाई आप भी अपने बातों को थोड़ा सा और भी तरीके से मैं कहूँगा कि आप अपने बात को रखिए, क्योंकि इनको चैलेंज देना या आपको धमकी देना ये सब कोई फायदेमंद वाली बात मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। इवन इससे और भी क्या हो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। मैं जानता हूँ बाइबल के हिसाब से जो सही है सो सही है। मूव ऑन कीजिए और परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़िए। शालोम, जय मसीह की।